नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे क्या होता है एक्ट, कोड किसे कहते हैं, आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। एक्ट बेसिकली एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास करते हैं और उस पर प्रेसिडेंट की सहमति एसेंट मिल जाती है तो वह जाकर एक्ट बन जाता है। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा CAA के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। अब दूसरी चीज़ ये बताते हैं हम आपको, कोड, संहिता क्या है। तो कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संहिता, हमारे देश में बहुत सारे कानून थे। जो कानून इधर उधर थे, उन पर कोई लॉ नहीं था। लॉ तो था पर वो कोडिफाइड नहीं था, तो उनको जब कोडिफाइड कर दिया गया तो वो कोड कहलाए। जैसे आप IPC देख सकते हैं, जो रिसेंटली अब BNS के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं, तीसरा चीज़ है आर्टिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, जो पॉइंट में प्रोविज़न जो लिखा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं अनुच्छेद। अब आते हैं सेक्शन क्या होता है। सेक्शन भी वही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बस ये IPC BNS इन सबको पार्ट में डिवाइड करते हैं, जबकि आर्टिकल संविधान को पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप लोगों को बेसिकली समझ में आ गया होगा कि एक्ट वह है जब लोकसभा राज्यसभा किसी बिल को पास करते हैं और उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो वो एक्ट बनता है। कोड है जो हमारे अनकोडिफाइड लॉ थे, उनको कोडिफाइड कर दिया गया, इनको कोडिफाइड कर दिया गया, जैसे IPC या कोड कहलाया। आर्टिकल, जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है उनको जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है उसको आर्टिकल कहते हैं। और सेक्शन भी आर्टिकल के ही तरह है, लेकिन ये आर्टिकल टर्म केवल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ होता है। सेक्शन जो टर्म है वो IPC CRPC इत्यादि के लिए यूज़ होता है। तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ, कोई भी कोड हो, वो संविधान को सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। जनरली हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्रिमिनल लॉज को, बेसिकली हम इंडिया के लॉज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक क्रिमिनल लॉज और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होता है जो पुलिस द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें बेसिकली BNS और BNSS आते हैं। BNS जो होता है, इसमें लिखा रहता है कि अपराध क्या है, अपराध की सज़ा क्या है, इन सब के बारे में लिखा होता है। जबकि BNSS ये होता है कि क्राइम जो किया जा रहा है उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट देने जाने का प्रोसेस क्या हुआ। जैसे किसी ने क्राइम किया तो उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसको बेल कैसे दिया जाएगा, इसको कोर्ट में प्रोसीजर कैसे इसका चलेगा। इसलिए इसको BNSS को प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं और BNS को सब्सटेंटिव लॉ भी कहते हैं। तो और अब आते हैं दूसरी लॉज पे। दूसरा लॉ है सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता है कि ये जो क्राइम रहता है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, मैरिज के केसेस आते हैं और इसमें पनिशमेंट के रूप में कोई सज़ा नहीं दिया जाता, ओनली कंपनसेशन, पेनल्टी दिया जाता है। पर अगर आप पेनल्टी को नहीं चुकाते हैं तो क्या होता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगला एक होता है कॉमन लॉ, जिसको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, इसको जज मेड लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कोर्ट होती है, अगर उसने कोई फैसला सुनाया तो उसको निचली अदालत फॉलो करती है। एक होती है स्टैट्यूटरी लॉज। तो इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है वो भी लॉ के रूप में होता है। लोकल गवर्न जो करती है वो म्यूनसिपल पार्टी, वो भी लॉज होता है। ऑर्डिनेंस, जब राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव के कहने पे
कोई लॉज बनाती है, तो ये भी एक एक्ट की तरह काम करता है, पर इसकी वैलिडिटी केवल 6 मंथ की होती है। 6 महीने के बाद आपको आ, आपको दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ेगा, तभी ये लॉज बन पाएगा। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।